दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ एक कहानी के बारे में जानेंगे जिसका शीर्षक है कभी उम्मीद मत छोड़ो। दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे जीवन में कई समस्याएं आती हैं जहां हम अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी भी आ जाएं, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नदी में बहुत से लोग नाव से सैर कर रहे थे। सैर करते समय किसी कारणवश अचानक वह नाव पानी में डूब जाती है। नाव में सवार कर रहे सभी लोग भी पानी में डूब जाते हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति किसी तरह से बच जाता है। वह अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह एक खाली टापू पर पहुंच जाता है। टापू बिल्कुल ही सुनसान, कोई भी नहीं होता। वह व्यक्ति भगवान को कोसने लगता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर वह उस टापू के किनारे काफी दिनों तक इस आस में बैठा रहता है वह कि शायद कोई उसे बचाने के लिए आ जाए, शायद किसी की नजर उस पर पड़ जाए। लेकिन 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता है। वह अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह से खो देता है। फिर वह एक दिन टापू पर बसे जंगल में जाता है और वहां से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है और फिर उन लकड़ियों से वह अपने लिए एक छोटा सा घर बनाता है जिसमें वह रह सके। वह व्यक्ति उसी झोपड़ी में रहने लगा। जब उसे भूख लगती तो वह व्यक्ति पेड़ों से फलों को तोड़कर उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाता और कभी कभी टापू के किनारे जाकर मछलियों को पकड़कर उन्हें खाकर अपना पेट भरता। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा उस आदमी को। अब वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन की बात है, जब वह व्यक्ति जंगल में कुछ खाने की तलाश करने के लिए गया हुआ था, तभी उसे बिजली गिरने की आवाज सुनाई दी। वह बिजली उसके घर के पास गिरी हुई थी, जिस घर को उसने अभी हाल में ही बनाया हुआ था। कुछ देर बाद जब वह व्यक्ति वापस अपने घर की तरफ आया तो उसने देखा कि उसका घर बुरी तरह से जल रहा है। बिजली उसके घर के पास ही गिरी हुई थी, जिसके कारण आग लग गई थी। वह व्यक्ति फिर से भगवान को कोसने लगता है कि उसने बड़ी मुश्किल से किसी न किसी तरह से मेहनत करके एक छोटा सा घर बनाया था, वह भी जल गया, उजड़ गया। अब वह क्या करेगा, कैसे रहेगा? वह अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा, फिर उस टापू के किनारे ही सो गया। अचानक उसे एक नाव की आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी आंखें खुल गईं। आंखें खुलने पर वह उठकर बैठ गया और देखा कि एक नाव उसके तरफ ही आ रही है। वह जोर जोर से उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा। काफी चिल्लाने के बाद उस नाव पर सवार लोगों ने उसकी आवाज सुन ली। वह उसके पास आए और उसे बचा लिया, उसे नाव पर बैठा लिया। नाव पर बैठने के बाद उस व्यक्ति ने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं यहां पर हूं? तब नाव पर सवार लोगों में से एक आदमी ने जवाब दिया कि हमने आपका धुएं का इशारा देखा था, जिसे देखकर हम आपको बचाने के लिए। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि मैंने तो कोई इशारा नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आया कि उसकी झोपड़ी जो उसने अपने रहने के लिए बनाया था, वह बिजली गिरने से आग में जल गई थी। शायद उसी के धुएं को देखकर यह लोग मुझे बचाने के लिए आ गए हैं। ये सब जानकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसने अपने भगवान का शुक्रिया किया। दोस्तों, इसी तरह से हमारे जीवन में भी कई समस्याएं आती हैं जहां हम अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी भी आ जाएं, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।